हेलो दोस्तों, मैं साक्षी स्टडी चैंपियन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। हम पहुँच चुके हैं एग्जाम सेंटर। जैसा कि आप जानते हैं आज पटवारी का थर्ड डे है और थर्ड डे की सेकंड शिफ्ट है। तो चलिए जानते हैं बच्चों से कि कैसा रहा आज का पेपर। मैम कुछ एग्जाम के बारे में बताइए। सबसे पहले बताइए आपके नंबर कितने आए? मेरा तो 85 या है। चलिए कोई बात नहीं, 85 नंबर है आपके। मैम यदि हम लोग बात करें कि एग्जाम के लेवल की, जो अभी 2 दिनों से जो लेवल था, क्या उस टाइप से क्वेश्चन पेपर आ रहा था या आज का लेवल डिफरेंट था? आज का लेवल डिफरेंट था थोड़ा। जो 2 दिन के जो एग्जाम अभी हुए हैं उनमें से कुछ तो सिमिलरिटी होगी या कुछ मिलता जुलता आया हो, ऐसा कुछ था? यस मैम, जीके और एमपी जीके ये। अच्छा, मिलता जुलता था। हाँ। और यदि हम लोग बात करें 2 दिनों से जो है हिंदी और इंग्लिश का लेवल सिंपल था, तो क्या आज भी ऐसा ही देखा गया? हिंदी का लेवल सिंपल था, बाकी इंग्लिश? इंग्लिश तो टफ था। और रीजनिंग मैम कितनी थी आपके एग्जाम में? कितने नंबर की रीजनिंग आई थी? वो मैंने नहीं। मैथ्स का लेवल कैसा था? किस टाइप के क्वेश्चन आए थे? प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज और भी बहुत सारे टॉपिक होते हैं, तो किस टाइप के क्वेश्चन आए थे? नहीं, मुझे नहीं आइडिया। लगभग कितने क्वेश्चन थे मैथ्स के? 10, 15, 20? 20 क्वेश्चन थे। और मैम यदि मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट नया सब्जेक्ट है, सभी बच्चे से परेशान है कि कैसे करें मैनेजमेंट की तैयारी। तो कितने क्वेश्चन आए थे मैनेजमेंट से 20 या 25। 20-25 क्वेश्चन आए थे। तो आपकी जो तैयारी थी उसके अकॉर्डिंग आपको मैनेजमेंट कैसा लगा? सिंपल था या फिर टफ था? टफ था। टफ था। तो आपने किसी बुक से पढ़ा था या फिर ऑब्जेक्टिव बस लगाए थे? क्योंकि बच्चे इसी चीज़ को लेकर ऑब्जेक्टिव परेशान लगाए थे मैंने। ऑब्जेक्टिव बस लगाए थे। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। श्रीकांत राजपूत। जी सर, कितने नंबर आए आपके? मेरे 119। चलिए सर, बहुत बहुत बधाई, आपके 119 नंबर आए हैं। और सर यदि पेपर की बात करें तो किस टाइप का लेवल था एग्जाम का? पेपर उतना टफ नहीं है जितना लोग मतलब बता रहे हैं। जी सर। मतलब पेपर जिसने वाकई में पढ़ा है जी। वो 140 नंबर आराम से ले आएगा, क्योंकि मैंने मैनेजमेंट और कंप्यूटर बिल्कुल नहीं पढ़ा था, फिर भी मेरे 119 नंबर है। तो जिसने पढ़ा होगा तो वो तो वाकई में मतलब आएंगे जी सर। जी। मतलब मैथ्स रीजनिंग उतना टफ नहीं है, और ना ही मतलब अपना ये जीके जीएस बहुत ही मतलब ईजी था। जी सर। तो ये अच्छा गया है मेरा, इसी की वजह से नंबर आए हैं। एमपीजीके के क्वेश्चन क्या ज़्यादा पूछे गए थे आज भी? हाँ, एमपीजी के को क्वेश्चन आए हैं। सर कितने क्वेश्चन आए थे लगभग एमपीजीके? समथिंग एमपीजी के 4 से 5 तो है ही। और सर उसमें यदि हम लोग बात करें कौन कौन से टॉपिक एमपी में कवर किए गए हैं उन्होंने? एमपी का मतलब ऐसे जैसे पर्यटन, संस्कृति, हाँ, मेले पर्यटन से मेले से आया था एक तेजाजी मेला, लेकिन अच्छा, तेजाजी मेला ये नहीं पूछा कि मतलब उस जगह का नाम पूछा था कि कहाँ पर ये लगता है। अच्छा, जिस मतलब हाँ, डिस्ट्रिक्ट में उसकी भी जगह उसकी भी पूछी है? जगह पूछी थी उसने इस बार। मतलब काफ़ी डिटेल से हाँ, क्वेश्चन डिटेल से पूछे। मतलब ज़्यादा ही वो पूछ रहे हैं। और सर यदि हम लोग बात करें करंट अफेयर्स की, तो क्या कुछ क्वेश्चन थे करंट? करंट अफेयर्स तो ज़्यादा समझ नहीं आए, करंट अफेयर्स वैसे ज़्यादा नहीं था। अच्छा सर, और यदि मैथ्स की बात करें, जैसा कि बच्चों को मैथ्स से बहुत हाँ, ज़्यादा डर लगता है, मैथ्स में एडवांस आया है। एडवांस आया था। मैथ्स में और एडवांस सर आया। टॉपिक कुछ बता दीजिए जिस हिसाब से बच्चे अपनी तैयारी कर सके कि ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मतलब मैथ एडवांस लेवल बढ़ रहा है इस बार। जी सर। मतलब पहले नहीं आते थे, मतलब जो शुरुआत में एडवांस नहीं पूछी बता रहे थे, ऐसा मतलब रिव्यू देखा था मैंने। लेकिन आज जो है जियोमेट्री से काफ़ी क्वेश्चन आए हैं, 3 से 4 क्वेश्चन जियोमेट्री से आए हैं। सर प्रॉफिट और लॉस, परसेंटेज? हाँ, प्रॉफिट लॉस और परसेंटेज से तो आ ही रहे हैं, इनसे 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। और अभी जैसा कि हमने बच्चों से पूछा, उन्होंने बताया कि स्पीड के काफ़ी क्वेश्चन आए थे। तो हाँ, क्या स्पीड से भी आए थे। और सर मैथ्स में ऐसा कौन सा टॉपिक है जो मतलब काफ़ी टफ भी और इसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ऐसा कोई टॉपिक? वैसे टफ नहीं, मैथ्स में जिसने अच्छे से पढ़ा है तो उसके लिए कोई टफ नहीं है, और जैसे जिसका बी की है तो उसके लिए अपन कुछ नहीं कह सर क्या सकते। 10th 12th लेवल के जो है जिनका साइंस बैकग्राउंड रहा है, क्या वो लोग भी मैथ्स कर सकते हैं? इस लेवल की पूछी गई है? हाँ, कर सकते हैं, 80% तो कर ही सकते हैं। अच्छा, मतलब बेसिक लेवल हाँ। था। और सर यदि हम लोग बात करें इंग्लिश की? इंग्लिश तो मेरी वीक थी थोड़ा, तो उसमें मैं नहीं बता सकता ज़्यादा। सर हिंदी? हिंदी बढ़िया थी, हिंदी बिल्कुल नॉर्मली है, हिंदी ज़्यादा टफ नहीं आ रही है। मतलब जो बच्चा ज़्यादा समय नहीं भी दे पा रहा है, हाँ, तो हिंदी जिसने ज़्यादा समय भी नहीं दिया है 10 से 12 क्वेश्चन कर लेगा। जिसने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, क्योंकि बेसिक पूछ रहे हैं, जैसे जीडी में पूछते ना बेसिक, जी सर। बिल्कुल वैसे ही वोकैब की तरह। और सर कंप्यूटर की यदि हम लोग बात करें, बच्चा काफ़ी डरता है कंप्यूटर सब्जेक्ट से भी। कंप्यूटर उतना टफ नहीं है, बट लेकिन हाँ, कुछ क्वेश्चन बिल्कुल नॉर्मली है और कुछ क्वेश्चन है कि जो टफ आते हैं, आए हैं। और सर यदि हम लोग बात करें दूसरे सब्जेक्ट की, जैसे एमपीजी के आपने बताया 4 से 5, और हाँ। सर जीके में और कौन सा ऐसा पोर्शन है जिससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं? एक क्वेश्चन तो आया था कि हमारे छतरपुर से, हम छतरपुर से हैं, तो वहाँ का धुबेला का आया था कि कहाँ पर है, किस ज़िले में, तो छतरपुर का था। ये सर एमपीजीके की बात हाँ। है। यदि हम लोग जीके में बात करें दूसरे पोर्शन की, जैसे भारत का जीके हो गया, हिस्ट्री वगैरह से क्वेश्चन? हाँ, हिस्ट्री से 1-2 क्वेश्चन आ रहे हैं। सर प्राचीन भारत, मध्य भारत? अब ये अपना मध्य भारत ही आया था। और सर दूसरे पोर्शन जैसे साइंस की यदि हम लोग बात करें, तो साइंस का बहुत कम लोग बता पाते, किस टाइप के क्वेश्चन थे साइंस के? साइंस के क्वेश्चन आए हैं, जैसे एक तो था कि मतलब अपनी NH ये नाइट्रोजन की संयोजकता पूछी थी, जी सर। और
हाई ट्रेन की संयुक्त है ऐसे मतलब और भी। सर कितने नंबर की साइंस थी टोटल? साइंस कम से कम 10 से 12-13 क्वेश्चन होंगे। 12-13 क्वेश्चन में यदि लेवल देखें तो बायोलॉजी ज़्यादा था, फिजिक्स केमिस्ट्री कौन सा पोर्शन ज़्यादा था? केमिस्ट्री में 3 से 4 क्वेश्चन थे जी सर। और फिजिक्स का इसमें 1 से 2 क्वेश्चन थे, बाकी फिजिक्स कम थी और बाकी बायो ज़्यादा थी थोड़ा, बायो और केमिस्ट्री। बात करें कि जो बायो में यदि टॉपिक पूछा जैसे रोग हो गया, पोषक तत्व हो गए, हाँ, और खनिज लवण से भी 2 क्वेश्चन आए थे। जी सर। हाँ, और लेवल कैसा देखा जाएगा साइंस का? लेवल साइंस का वही मॉडरेट। जैसे नॉर्मल यदि आप बेसिक साइंस भी क्लियर कर लो तब भी आपका क्लियर हो जाएगा साइंस, हाँ, या फिर आपको डीपली साइंस पढ़ना पड़ेगा? साइंस डीपली पढ़ना पड़ेगी क्योंकि अब यदि साइंस में देखें सर तो तीनों पोर्शन में सबसे ज़्यादा टफ क्वेश्चन किससे पूछे गए? टफ क्वेश्चन भी बायो से था। बायो से हाँ, मतलब यदि केमिस्ट्री हम लोग क्योंकि साइंस- जितनी भी आई सभी बन गई मेरे से। अच्छा केमिस्ट्री सिंपल। हाँ, यदि केमिस्ट्री फिजिक्स का बेसिक क्लियर है तो हमारे क्वेश्चन बन जाएंगे। आराम से। ठीक है। मिनट की तैयारी किससे करी सबसे पहले बताइए? ज़्यादा अच्छे से नहीं करी थी, वो तो नया सब्जेक्ट था तो कोई बात नहीं। तो आपके लिए आज के पेपर में सबसे सिंपल सब्जेक्ट कौन सा रहा? सबसे सिंपल तो हिंदी था। हिंदी सबसे सिंपल था, मतलब तैयारी नहीं भी करी तब भी बन गया हिंदी। और रीजनिंग की बात करें तो कौन कौन सा टॉपिक आ रहे थे रीजनिंग में? रीजनिंग में कैलेंडर, जी कैलेंडर था, डाइस है, कैलेंडर है, हाँ। बहुत सारे टॉपिक है, आप नाम बता दीजिए। कोडिंग डिकोडिंग। और सिटिंग अरेंजमेंट था। हाँ, चलिए, और यदि हम लोग बात करें इंग्लिश की तो इंग्लिश की जो ग्रामर है उसमें क्या इंग्लिश की वोकैब ज़्यादा पूछी जा रही है? किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं? क्या पैसेज वगैरह पूछे गए थे इंग्लिश में? नहीं नहीं, और वोकैब्स में किस टाइप के क्वेश्चन थे इंग्लिश में? सिंपल थे या फिर टफ थे काफ़ी? ज़्यादा टफ भी नहीं थे, ज़्यादा सिंपल भी नहीं थे। इंग्लिश तो मतलब लेवल जो था मॉडरेट था आज के एग्जाम का। हाँ। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। किरण प्रजापति। चलिए किरण जी, आपके कितने नंबर आए हैं? 102। चलिए 102। बहुत बहुत बधाई हो, आपको बहुत अच्छे नंबर आए हैं आपके। और मैम कैसा रहा पेपर? आप सबसे पहले ये बताइए मुझे कैसा एवरेज था, बहुत ज़्यादा अच्छा तो था नहीं। अच्छा सबसे बस पहले आप ये बताइए कि आपकी तैयारी कितना टाइम हो पाती थी? तैयारी तो मुझे बहुत कम है क्योंकि मैं मैरिड हूँ तो मुझे बहुत कम टाइम मिल पाता, मैं ससुराल में। अच्छा देखिए, बहुत कम टाइम पढ़ पाते थे लेकिन इनके नंबर काफ़ी अच्छे आए हैं। आप सब लोग इनसे इंस्पायर होइए जरूर, ठीक है? अब मैम आप ये बताइए कि जो क्वेश्चन लेवल था, जैसे कि आपकी तैयारी नहीं भी हो पाती थी फिर भी आपके काफ़ी अच्छे नंबर आए, तो आप क्या टिप्स देना चाहोगे कि किस टाइप के क्वेश्चन यदि बच्चे पढ़े तो उनका सिलेक्शन हो जाए? अगर हम वो लोग जो नॉर्मल इजी बेस से थोड़े से ऊपर पढ़े तो ही हो सकते, बिल्कुल इजी बेस पे नहीं हो सकते हैं। मतलब क्योंकि कुछ- यूट्यूब पे जो बता रहे हैं ना, जो इजी बेस पे, उससे सिलेक्शन नहीं हो सकता, उससे ऊपर आपको पढ़ना ही पड़ेगा। अच्छा सब लोग तो पढ़ रहे मैम हैं। यदि हम लोग बात करें मैनेजमेंट से शुरुआत करते हैं क्योंकि नया सब्जेक्ट है, तो किस टाइप के क्वेश्चन थे मैनेजमेंट के? मैनेजमेंट का मुझे बिल्कुल नॉलेज नहीं है तो मैंने उसको प्रिपेयर नहीं किया था, मैंने उसको पूरा स्किप कर दिया स्किप आपने। किया है वो। और मैम मैथ्स में जो टॉपिक है, जैसे मैथ्स के क्वेश्चन तो आ ही रहे हैं 20 से 25, लेकिन टॉपिक कौन कौन से थे जिससे स्पीड से सबसे ज़्यादा है, स्पीड और आवाज़ वाले है ना, वो डिस्टेंस वाले, ये वाले सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस उसमें कवरिंग profit किया है। loss के? प्रॉफिट लॉस के सेकंड नंबर पे उस पर भी बहुत ज़्यादा किए हैं। परसेंटेज? हाँ, वही परसेंटेज एंड प्रॉफिट लॉस मिक्स है उसमें। और मैम add on। ग्राफ के क्वेश्चन बन रहे थे? हाँ, सिंगल एक दो क्वेश्चन थे ग्राफ के, और इजी मैम थे वो। यदि रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक थे? रीजनिंग में हम लोग जैसे कैसे बताएं आपको, जैसे डाइस है, कोडिंग डिकोडिंग है। हाँ, प्रोबेबिलिटी का एक सिंगल क्वेश्चन था अच्छा। और बाकी कोडिंग डिकोडिंग के थे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस। और मैम मैथ्स में जो है ट्रिग्नोमेट्री वगैरह जो एडवांस नहीं, ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड कुछ भी नहीं है। हम लोग बात करें इंग्लिश की तो इंग्लिश में किस टाइप के टॉपिक? डायरेक्ट इनडायरेक्ट, पैसिव एक्टिव। तो इनका लेवल कैसा था? बहुत ज़्यादा टफ था या फिर simple नहीं level? नहीं, और नॉर्मली था, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। यदि मैं हम लोग बात करें हिंदी की तो हिंदी में कौन कौन से पोर्शन कवर किए? अलंकार है, समास है, संधि वगैरह है, अपने स्वार्थ है, ये सब उसमें कवरिंग किया था। मैम इसकी तैयारी जो थी आपने पटवारी की, अभी जो आपने बताया कि तैयारी बहुत कम हो पाती थी, तो आपने बुक प्रेफर करी थी या फिर किसी कोचिंग क्लासेस? नहीं, मैंने कुछ भी बुक वगैरह प्रेफर नहीं थी, कुछ क्लासेस अपनी जो प्रीवियस स्टडी थी, हम लोग प्रीवियस स्टडी थी उससे किया, बाकी कुछ ऑनलाइन वगैरह पढ़ा उससे। ओके। और मैम यदि हम लोग बात करें कि कंप्यूटर, जैसे कंप्यूटर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, 25 नंबर का हम लोग सोच के चले थे, तो कितने नंबर के जो थे कंप्यूटर के क्वेश्चन? अप्रॉक्स उसमें भी 20-25 तो थे ही, सही काउंट तो किए नहीं। और मैम कौन कौन से पोर्शन से कवर हुए थे उसमें? ज़्यादातर अब लोग के ये लैंग्वेजेस है ना, इसमें से भी थे, बट इजी बेस में नहीं थे, थोड़े हाई लेवल में थे MS उसमें। वर्ड है, हाँ, online MS वर्ड, है। एक्सेल वगैरह थे उसमें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। जैसा कि आपने देखा, ये आपको मिल जाएगा स्टडी चैंपियन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर तो जैसा कि आपने देखा कि पटवारी का जो लेवल था आज का वो कैसा था, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे। और हाँ,
जैसा कि मैम ने बताया कि यूट्यूब चैनल वाले आपको जिस तरह से गुमराह कर रहे हैं तो बिल्कुल भी गुमराह मत होइए। आप लोग जो है अपनी तैयारी पर भरोसा रखिए, आप जिस टीचर से पढ़ रहे हो, जिस बुक से पढ़ रहे हो उस पर भरोसा रखिए, ठीक है। यहाँ वहाँ गुमराह होने की ज़रूरत नहीं है, अपनी तैयारी पर फोकस करिए। और जो एनालिसिस है वो आपको बहुत काम आएगा, क्योंकि एनालिसिस से आपको ये पता चलेगा कि आगे का लेवल क्या है, किस टाइप से क्वेश्चन बन रहे हैं। तो इसी तरह की और भी सटीक जानकारी के लिए तुरंत सब्सक्राइब कीजिए स्टडी चैंपियन अकेडमी के यूट्यूब चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।